राधे टू ऑल द कृष्ण डिवोटीज। तो ये वीडियो है देवउठनी एकादशी की और आई एम सो सॉरी गाइस, मैं वीडियो को मेरे को पता ही नहीं था ये वीडियो मैंने शूट किया और ये वीडियो है मेरे फ़ोन में। इतनी हाउच पहुँच में मैं रह गई थी ना, मैं भूल ही गई थी। अब जाके मेरे को याद आया तो मैं पोस्ट करी। 2024 की वीडियो है, 2024 की जो मैंने देवउठनी एकादशी में हमने जो भी किया था पूजन वगैरह उसकी वीडियो ये। हमें महावर लिया, सिंदूर लिया, नीलपिंड लिया है, चूड़ी ली है, बिंदी लिया है। तो ये कुछ 5 चीज़ें और ये मेहंदी भी थी साथ में, बिंदी भी था। तो कुछ 5-6 चीज़ें हो जाती हैं कभी कभार। तो वैसे कुछ था, तुम देख सकते हो आप लोग। ये बिंदी में लगाऊंगी अभी। मेहंदी तो भी मैं लगाने के लिए ही मैंने लिया था, हाथ में मैंने मेहंदी पे लगा दी थी मेहंदी। हल्दी मैंने नहीं लगाई थी, मेहंदी लगाई थी, बस बिंदी लगाई थी वैसे करके। क्योंकि देखो जब दुल्हन तैयार होती है वो हल्का मेहंदी भी लगाती है इस हिसाब से। लेकिन मैंने शादी नहीं कराई थी इसलिए मैंने हल्दी वगैरह भी नहीं लगाई थी। ये 5 सेट का आसन है मेरे पास, आप लोग देख लो कितना ज़्यादा प्यारा है ना। ये मैंने ऑर्डर किया था बहुत ही ज़्यादा पहले, कहाँ से लिया था ये भी नहीं मालूम। पर ये बहुत मुश्किल से आपको ये पूरा 5 सेट का मिल जाएगा, पर ऐसे मिल ही जाएगा अगर आप ढूंढोगे कहीं पर, तो बहुत मुश्किल होती है ढूंढने में। फिर मैंने यहाँ पे सालिग्राम जी का आसन लगा दिया, माता रानी बगल में हमें तुलसी मैया। सुबह से आप लोग देख लो कितनी प्यारी सी लग रही है ना। मैं इनको रेडी कर दूँगी फटाफट से। मैं सारा सामान लेकर आ चुकी हूँ इस थाल में। और यहाँ पे मैंने माता रानी को ये श्यामा की जो न्यू वाली चुनी थी, मैंने इनको यहाँ पे इस ऐसे साड़ी पहनाया है और माता रानी का हाथ वगैरह भी बना दिया है मैंने इस तरीके से। मैं इनमें चूड़ी वगैरह भी डालूँगी, अब आप देखना। मतलब देख लो आप अच्छे से देख लो मतलब जितना हो पाया मैंने किया। मम्मी की तबीयत ख़राब थी, मम्मी पूजन वगैरह तो कर नहीं सकती थी, तो मैं ही पूजन वगैरह कर रही थी। तो हाँ आप देख लो। और बस यहाँ पे अब मैं ये पहना देती हूँ। ये जो चूड़ियाँ वगैरह है मैंने इनको बीच में रेड डाला और दोनों साइड 2-2 पेयर में रखा ग्रीन का। तो इस तरीके से मैंने माता रानी को पहनाने का सोचा। तो तुलसी मैया को मैं पहना देती हूँ फटाफट से। और मैंने पहनाने के बाद आप देखो कितनी प्यारी लग रही है। हाथ का लुक तो आ ही रहा है प्रॉपर, देख लो आप लोग। बहुत प्यारी लग रही थी। तो अब मैं लगाऊंगी इनको, बिंदी लगा दूंगी इनको। पहले एक नीचे का और ड्रेस मैं सोच रही हूँ पहना देती हूँ। तो ड्रेस और है तो वो भी पहना ही देती हूँ। ये वाला वो ड्रेस है जो कुंज को नहीं आता है, किसी को नहीं आता है हमारे घर पे। ये कुंज के लिए आया था, बट कुंज को बहुत ज़्यादा वाला बड़ा हो जाता है ये। सो मैंने यहाँ पे तुलसी माता को इस तरीके से पहना दिया। बस मेरे को अच्छा लग रहा था इसीलिए। और ये बिंदी है, बिंदी भी मैं ऐसे पहना दूँगी यहाँ पे इस तरीके से। कुछ आप लोग देख लो। अरे गिर भी जा रहा है फट। हाँ तो अब मैंने अच्छे से लगा दिया और ये माता रानी ने पहन लिया, तुलसी मैया ने हमारी पहन लिया। माता रानी तुलसी मैया सारे हमारे एक ही हैं, कोई अलग नहीं है, ठीक है। सारी माँ एक ही होती है हमारी। और यहाँ पे फिर ये वाला एक था तो ये मैंने बनाया। ये सारे श्यामा इन सब का है ये, क्योंकि कुछ अलग से नहीं है इनमें। ये वाला भी श्याम का ही है बड़ा, तो मैं ये भी बनाऊँगी। और ये होता है हमारे यहाँ, इसको कुछ तो बोलते हैं, मैं नाम भूल रही हूँ। ये पारते हैं हम लोग। ये चावल को पहले भिगो कर रखते हैं, फिर उसको पीस लेते हैं, फिर हम लोग पारते हैं। घर में जो भी चीज़ें होती है ना, मिक्सी, मग, ग्लास, चप्पल, जूता, हैंडपम्प, फ्रिज, तराजू, बटखरा, जो भी चीज़ें होती हैं हमारे घर में जो डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं, हम वो सब कुछ बनाते हैं इसमें। जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, टेबल हो गया, मग हो गया, बाल्टी हो गई, नल हो गया, ये सारी चीज़ें, सीज़र हो गया, टीवी हो गया, ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं। अवन वगैरह बनाते हैं, वॉशिंग मशीन बनाते हैं। यहाँ पे पूजा के कुछ सामान वगैरह मैं ले आई थी, जो भी चीज़ें थी। और ये पूजा मैं फ़र्स्ट टाइम करी थी, मैंने आज तक नहीं किया, हमेशा मम्मी ही करती थी। तो मम्मी मेरे को बता रही थी पूजन कैसे करना है, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया। इसमें हर एक खाँचे में जो गोल गोल आप देख रहे हो बीच में, उसमें मुझे भरना है ये सारी चीज़ें, सामग्री जो आप थी जो भी है। और यहाँ पर मैंने माता रानी को उनका 5 श्रृंगार चढ़ा दिया है। और मेहंदी तो मैंने हाथों में लगाई थी, मेहंदी चढ़ाने के लिए नहीं थी। तो मैंने 5 श्रृंगार चढ़ा दिया माता रानी को उनका। और यहाँ पे आप देख लो कुछ इस तरीके से बना। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे बैठ भी गए। गिरते श्याम रसिया कुंज कन्नू बोलो श्यामा राम लीला, मेरे 8 बच्चे बैठे थे। तो अब यहाँ माता रानी को मैंने आँखें वगैरह भी लगा दी थी। माता रानी बहुत सुंदर से रेडी हो गई थी। ज़्यादा मैं कुछ सूट नहीं कर पाई, जितना कर पाई मैं उतना ही आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पर फिर मैंने सब कुछ जला वगैरह लिया, दिया वगैरह उनके आगे, ताकि रोशनी बनी रहे। छत पे अंधेरा हो जाता है ना बहुत, तो मैंने फिर कैंडल वगैरह भी जला ली खुद साइड में। तो यहाँ पे अब मैं पूजन स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने चारों साइड में ये रेड वाला कुमकुम लगाया। और सारे जो गोल गोल आपको खाँचे दिख रहे हैं उसमें भी लगाना होता है। जो ये आलू है, दाल है, चावल है, जिसके पास गेहूँ वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें भरनी होती है, अनाज भरना होता है, जैसे हमारे घर में अनाज की कभी कमी नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें करनी होती है कुछ। और मेरे को तो ये समझ में भी नहीं आता, तो मम्मी बता रही थी
कि ऐसे इसमें ये भरो उसमें वो भरो, तो ऐसे करके तो हमने सब में भर दिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे भी हमने पान वगैरह बिछाया कुमकुम लगाकर, और फिर सब में सुपारी रखी, और फिर सारे जो हमारे ईख थे कितारी थी वो हमने रखी, गन्ने रखे। अगर मैं बोलूँ तो हमारे यहाँ इसको कितारी बोलते हैं, हम लोग बिहार से हैं, तो हमारी बिहारी लैंग्वेज है। और यहाँ पे फिर मैंने बनाना रखा अकेला, और फिर ये हमने शकरकंदी रखी। उसके बाद यहाँ पे हमने दीपक वगैरह जलाया, धूप जलाया, पूजा करी, तो ये सारी चीज़ें हमने करी और बहुत आनंद आता है। और हमने खूब तुलसी माता का विवाह वाला भजन बजाकर डांस वगैरह भी किया था, जो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम डांस करने में बिजी थे, मगन थे। और यहाँ पे मैंने धूप वगैरह भी जलाया। एक संघर्ष तो ये भी है, धूप जलाना पर जल जाता है। और यहाँ पे जल्दी से मैंने आरती वगैरह उतार ली सबकी, सारे बच्चों की, और तुलसी मैया और शालिग्राम जी की हमने सबकी उतार ली। ठीक है, तो मंदिर में संध्या आरती पहले हो चुकी थी, उसके बाद यहाँ पे पूजा हुई थी। तो यहाँ पे ये सारी पूजा हो जाती है, बहुत सुंदर लगती है ये दृश्य देख के। जब आप देखोगे यहाँ पे इतनी सारी रंगोलियाँ बनी रहती है चावल की, बहुत प्यारी लगती है। और यहाँ पे आप ये देख लो, इस तरीके से कुछ पूजन हो चुका है, तो हाँ बहुत प्यारा ये लग रहा था। और ये होने के बाद अब मैं आप लोगों को एक एक लाइन से दिखा देती हूँ सारी चीज़ें। हमारी तुलसी माता है, तो और हमारे प्यारे शालिग्राम जी, मैं शालिग्राम जी के भी अभी क्लोज से आपको दर्शन करा दूँगी, एक बार आप देख लीजिएगा। सो बस जल्दी से आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फुल सपोर्ट दिखाइएगा, तो मैं और भी अच्छे अच्छे व्लॉग लाऊंगी अपने ठाकुर जी से रिलेटेड और शिव जी से रिलेटेड। उनका सारा सेवा वगैरह भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो आप लोग देख लीजिए। और हाँ, मैं अभी किसी संप्रदाय वगैरह से नहीं जुड़ी हूँ अभी तक, बस मैं सेवा में हूँ ठाकुर जी और श्री जी की। और ये हमारी तुलसी माता, आप देख लो कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। इनकी आँखें, इनकी चोटी, इनका ड्रेस, और ये पूरे लुक में रेडी हो चुकी है हमारी माता रानी। और यहाँ पे हमारे शालिग्राम जी, हमारी तुलसी मैया तो अच्छी लगी नहीं है, शालिग्राम जी भी अच्छे ही हैं, दूल्हे राजा जी बने हैं। हाँ, ये भी बहुत प्यारी लग रहे थे, इनका मुकुट भी बड़ा सुंदर सा था। तो इस तरीके से मैंने कुछ इनका आसन लगा दिया था, तो गोपियों से। और हमारे राधा रमन जी और हमारी श्रीमती राधा रानी भी है वहाँ पे बैठी हुई। और हमारे जहाँ पे श्रीमती राधा रानी ना हो वो जगह हमेशा अधूरी रहती है। हमारी जहाँ स्वामिनी जो कि कदम पड़ जाते हैं वो जगह फिर कोई मामूली जगह नहीं रह जाती।